नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे आपके साथियों ने ही कमेंट किया कि सर जो आप पढ़ा रहे थे, क्लास करा रहे थे, उसको सब्जेक्ट वाइज पहले एक-एक सब्जेक्ट करके कंप्लीट करा लीजिए। तो मैं आप लोग को विश्व इतिहास कंप्लीट करा चुका हूं। अगर नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चैनल पर आप प्लेलिस्ट पर दबाएंगे तो वहां विश्व इतिहास बिहार पुलिस हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां से जाकर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। हमने आपको बौद्ध धर्म, सिंधु सभ्यता है ना, वैदिक सभ्यता, ये सब कुछ करा दिया है डिटेल से। आज हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारे प्रश्न मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए जैन धर्म से जुड़े हुए, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हाँ, आ गया। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, भरा पड़ा है क्वेश्चन से, है ना, क्वेश्चन से भरा पड़ा है। देखिए इतने सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर इसमें से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि जैन धर्म हमारा कंप्लीट है, तो मेरे 2-4 प्रश्नों का जवाब दीजिए। पहला प्रश्न ये है कि बताइए जैन धर्म में महिला तीर्थंकर का नाम क्या था? एक ही प्रश्न है, वो बताइए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप नहीं जानते होंगे, तो अगर दिमाग में आ रहा है कि जैन धर्म हमारा कंप्लीट है, तो इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बताइए कि कितना छूटा था, है ना। मैं मानता हूं कि बहुत कंप्लीट होगा, बट कुछ चीजें छूटी हुई भी होंगी, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, सारे प्रश्नों को देखेंगे। मैं इधर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हाँ, ये चलिए, कह रहा है जैन धर्म के संस्थापक, संस्थापक यानी कि प्रथम तीर्थंकर, पहले। इसमें तीर्थंकर कहा जाएगा, जैसे एक एक करके आएंगे। जो गुरु सिख आप पढ़े थे तो उसमें आप गुरु पढ़ रहे थे, पहले गुरु दूसरे गुरु, यहाँ आप तीर्थंकर पढ़ेंगे। तो तीर्थंकर में पहले तीर्थंकर जो, या कह लीजिए या संस्थापक की बात कर लीजिए, तो वो होते हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वो हो जाता है सांड। तो ये भी आपको ध्यान देना है, दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ऋषभदेव है पहले तीर्थंकर, और सांड। अगर दूसरे की बात की जाए तो दूसरे हैं अजीतनाथ। जी हाँ, दूसरे कौन है? अजीतनाथ हैं। तीसरे की बात की जाए तो तीसरे हैं संभवनाथ। ये तीनों याद रखिएगा, ऋषभदेव, अजीतनाथ और संभव। ये तीनों 1 2 3 कम से कम आपको याद रखने हैं। आइए, जैन धर्म में तीर्थंकर जब बात करते हैं कि तीर्थंकर की, कि पहले कौन थे दूसरे कौन थे, तो कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले ऋषभदेव हुए, दूसरा तीसरा मैंने कर दिया है, बता दिया है आपको, और जो आखिरी होंगे 24वें होंगे वह होंगे महावीर। जी हाँ, 24वें जो होंगे वो कौन होंगे? वो महावीर होंगे। तो क्या सर 24 का नाम याद रखना है? 24 का नहीं याद रखना है, जो महत्वपूर्ण है उसको हम आगे बीच में डिस्कस किए हैं, परेशान मत होइए। बस जो चीज बता रहा हूं उसको एक पेपर पर नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। पीडीएफ के चक्कर में आप लोग पढ़ते नहीं है कि पीडीएफ मिल ही जाएगा, क्या पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको याद नहीं होगा, पीडीएफ से कुछ नहीं होगा। पीडीएफ बस एक रिवीजन का है तरीका। वैसे किताब में तो सारी चीजें पढ़ी ही हैं, किताब तो है ही आपके पास, तो क्यों नहीं याद हो जाता है? क्योंकि आप उसको सुनते नहीं है, समझते नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज दिमाग में डालिए। इसीलिए मैं पीडीएफ नहीं दे रहा हूं कि पीडीएफ देने से कहीं ना कहीं आप लोग कमजोर होते चले जा रहे हैं। तो ये बात है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, सॉरी, जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर हैं वह कौन है भैया? तो अंतिम तीर्थंकर जो है वह है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का अगर पूछे कि प्रतीक चिन्ह, तो बताएंगे सिंह। एक पहले का सांड और दूसरे का है सिंह, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं आगे, चौथा सवाल देखिए क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न पर आ जाइए भैया। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था भाई? तो जन्म हुआ है, देखिए इनका जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व में। पूर्व में हुआ है। कहां में हुआ है? कुंडल ग्राम में। अच्छा, यहां पर कंफ्यूजन ना पालिएगा, कुंडल वन मत करिएगा, क्योंकि कुंडल वन कश्मीर में है। हम बात कर रहे हैं कुंडल ग्राम, वैशाली कुंडल ग्राम की। तो ये भी ध्यान देना है, इनका जन्म जो हुआ है यह वैशाली कुंडल ग्राम में हुआ है। अगला प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए, महावीर के पिता, जी हाँ, महावीर के पिता, सबसे पहले तो आप ये कमेंट करिए कि इनके पिता का नाम क्या था। महावीर के पिता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम क्या था और यह किस कुल से थे? तो अगर कुल की बात करें तो कुल जो है भैया वह ज्ञात्रिक कुल। जी हाँ, कुल जो है वह ज्ञात्रिक कुल है। और महावीर के पिता का क्या नाम है? मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, ऑप्शन दे रहा हूं, राहुल, सुदोधन, या इनमें से कोई नहीं। सिद्धार्थ, राहुल,
सुधोधन या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट लिखिएगा। ठीक, चलिए माता का नाम आपको मैं बता देता हूं कि माता का नाम जो है वो तिरसला है। माता का इनका क्या नाम है भैया? तो इनका जो माता का नाम है ना वह है तिरसला, तो ये भी ध्यान देना है। इनकी पत्नी का नाम था यशोधा। महावीर की जो पत्नी है इनका नाम था यशोधा। मैं आगे ऊपर कर देता हूं, देखिए, हाँ, महावीर की जो पत्नी है इनका नाम है यशोधा। क्या नाम है? यशोदा महावीर की पत्नी का नाम है। अब पुत्री का नाम पढ़िए अनोजा प्रियदर्शनी। पुत्री का जो नाम है वह है अनोजा प्रियदर्शनी। दामाद होंगे इनके जामिल। इनके दामाद का भी नाम मैं लिख देता हूं, इनके दामाद होंगे भैया जामिल, है ना। पुत्री अनोजा प्रियदर्शनी, है ना। ठीक, आगे एक प्रश्न आता है कि भाई इनका क्या नाम था? महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो इनका नाम था वर्धमान। जी हाँ, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। बुद्ध के बचपन का नाम, बौद्ध धर्म मैंने आपको क्लियर कराया है ना। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? जरा कमेंट करिए। महावीर को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? जहां भगवान बुद्ध को देख रहे थे निरंजना नदी के तट पर, बोधगया में हुआ था। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था या रिज्जुपालिका नदी, नाम याद रखिएगा, इनको ज्ञान प्राप्त रिज्जुपालिका नदी के तट पर, और महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, इनको साल वृक्ष के नीचे हुआ था। दोनों को याद रखना है। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक, नदी पूछे तो रिज्जुपालिका नदी, है ना, जिब्भिक ग्राम के समीप रिज्जुपालिका नदी। और ज्ञान प्राप्ति के वृक्ष पूछे तो बताएंगे साल वृक्ष के नीचे। कोई दिक्कत नहीं। महावीर जैसे महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली में दिया था, पढ़े थे ना, पिछला वीडियो में मैं बताया हूं, जो बौद्ध धर्म कराया हूं, तो उन्होंने अपना उपदेश पाली में दिया है। महावीर की बात करें तो ये अर्ध मगधी में दिया है। इन्होंने किस भाषा में दिया है? अर्ध मगधी में दिया है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मगधी बोली बिहार के कहां बोला जाता है? बिहार के मुख्य रूप से किन जिलों में बोला जाता है? तो मगधी बोली मुख्य रूप से अगर बात कर लीजिए, मुख्यतः है तो गया, पटना, जहानाबाद, इन क्षेत्रों में जो है वह बोला जाता है। चलिए आइए अगला सवाल, लास्ट नहीं है ये। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? महावीर के जो अनुयायी होते थे उनको निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब कि बंधनहीन, बंधन से मुक्ति। अब वो बंधे हुए नहीं हैं, मुक्त हो गए हैं। ये सारा प्रोसेस मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये लोग किए थे कि मोक्ष कैसे मिलेगा, है ना। तो 12 नंबर सवाल का निर्ग्रंथ राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इनके अनुयायियों को क्या कहा गया? तो इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। तो इनके प्रथम अनुयायी पूछता है कि भाई प्रथम अनुयायी कौन थे? तो इनका ही दामाद जिसका नाम क्या था भाई? तो इनका ही दामाद जिसका नाम था जामिल। क्या नाम था? जामिल। अनोजा प्रियदर्शनी का नाम सुना था ना, पुत्री, और ये दामाद जामिल, यही प्रथम अनुयायी हो गए। कौन हो गए? प्रथम अनुयायी जामिल बने हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी है? जैन जैसे कि भिक्षुणी जो फीमेल हुई, ये तीर्थंकर से अलग है। अगर आपको लग रहा होगा कि तीर्थंकर भिक्षुणी एक ही है, तो अलग है। वो 24 तीर्थंकर में एक जो मिलेंगे महिला, वो भी उस पर विवाद है, वो क्लियर मैं करूंगा कि कौन है क्या है। तो प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी? वह बने हैं चंपा, है ना। तो ये भी आपको ध्यान देना है, चंपा बनी है प्रथम जैन भिक्षुणी। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्व में विभक्त किया था? तो ये 11 भागों में बांटे थे। 11 भागों में बांटे थे, जिसमें एक आप जान लीजिए कि आर्य सुधर्मा जो है उसको पढ़ना है, अच्छे से बताएंगे आगे। चलिए, तो 11 गंधर्वों में विभक्त था। अगला प्रश्न है, देखिए आ गया है, एकमात्र, जी हाँ, एकमात्र ऐसा गंधर्व जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। बाकी 10 मर गए थे, महावीर के समय में ही मर गए। एक आर्य सुधर्मा जो था यह जीवित रहा, और कुछ दिन इनके मरने के बाद यही आगे ले गया था जैन धर्म को। तो आर्य सुधर्मा का नाम आप याद रखिएगा। आर्य सुधर्मा का नाम देखिए ऊपर में आपको ध्यान में रखना है, आर्य सुधर्मा का नाम ये वाला, ये। ठीक, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन था? तो महावीर स्वामी के भिक्षुणी, देखिए प्रथम भिक्षुणी चंपा, लेकिन प्रधान अगर कहे उस संघ का जो चंदना, नाम याद रखिएगा, उस संघ का जो प्रधान था वह था चंदना। लेकिन अगर प्रथम पूछता है कि प्रथम, तो मैं पहले करा चुका हूं, प्रथम जो थी
वह चंपा। ठीक, ये ध्यान देना है। किस जैन तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में दो का नाम मिलता है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। जी हाँ, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का संबंध नाम जो मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है, ऋषभदेव का और अरिष्टनेमी का। जी हाँ, किनका? अरिष्टनेमी का। इनका नाम तो भाई कृष्ण से भी, कृष्ण के रिश्तेदार के भी रूप में आया है कि ये कृष्ण के रिश्तेदार थे। जी हाँ, किसके रिश्तेदार थे? तो यह कृष्ण के रिश्ते, कृष्ण जानते हैं ना, उनके रिश्तेदार में इनकी गिनती आती है। अब देखिए, कह रहा है जैन धर्म जब दो भागों में बट गया तो स्थूल भद्र के शिष्य कहलाए। अच्छा, ये प्रश्न जान लीजिए कि जैन धर्म दो भागों में बटा कब? तो प्रथम बौद्ध संगीति के बाद, या प्रथम बौद्ध संगीति के समय कह लीजिए, ही बटा था दो भागों में। तो दो भागों में जब बटा तो उसमें स्थूल भद्र के शिष्य जो थे, वह क्या कहलाए? वह कहलाए श्वेतांबर, यानी श्वेत वस्त्र पहनने वाले। यहाँ पर दिगंबर और श्वेतांबर में कंफ्यूजन होता है। क्या हुआ था कि जब अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु, जैनी गुरु भद्रबाहु का नाम आपने सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा भी इसने दिया था। तो यह भद्रबाहु जो था, जब अकाल पड़ा तो ये छोड़ छाड़ के यहाँ से चल गया कर्नाटक, श्रवणबेलगोला, मगध से ये चला गया। श्वेतांबर वाले कहे कि नहीं, जब हम लोग जीते साथ थे तो मरते भी यहीं रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ठीक ना। लेकिन जो दिगंबर वाले थे वो चले गए, ये लोग यहाँ श्वेतांबर वाले रह गए। ठीक, स्थूलभद्र वाले रह गए। जब सब मामला ठीक हो जाता है तब ये लोग आ जाते हैं लौट करके कि चलो अब तो ठीक हो। तो फिर ये लोग कहते हैं कि बुरे समय में तो तुम चले गए थे, अब आए हो, अलग ही रहो। तो ये दो भागों में बांट जाता है। और ये लोग रहते हैं श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र पहने हुए, ये लोग नंगे रह रहे थे। स्थूलभद्र वाले थे जो श्वेतांबर थे, ये श्वेत वस्त्र पहने। जो दिगंबर थे, दिगंबर भद्रबाहु के जो थे साथ में, वो दिगंबर कहलाए, स्थूलभद्र वाले श्वेतांबर कहलाए। तो यही कह रहा है कि स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वह कहलाए हैं श्वेतांबर, और ये रह गए थे, ये गए नहीं थे, है ना। दिगंबर वाले गए थे, दिगंबर वाले नंगे रहते थे, ये जान लीजिए। चलिए आते हैं कि देखिए, जैसे कि बौद्ध धर्म में आपने पढ़ा था 4 बौद्ध संगीति, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ना, यही पढ़े थे ना। यहाँ आपको 2 मिलेगा, जिसमें प्रथम जैन संगीति अगर पूछे तो प्रथम जैन संगीति बताएंगे कि प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता किसने किया था? तो यही स्थूलभद्र, श्वेतांबर वाला, स्थूलभद्र श्वेतांबर। अच्छा, कंफ्यूजन होगा ना कि श्वेतांबर के जो हेड थे वो स्थूलभद्र थे या दिगंबर के। तो याद रखिए, श्वेतांबर आप लिखते हैं तो सा से शुरू करते हैं, श्वेत, है ना। और स्थूलभद्र में भी आप सा से ही शुरू करते हैं, स्थूल, है ना, स्थूलभद्र। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों में सा से शुरुआत होती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है। चलिए आइए, द्वितीय जैन संगीति कहाँ में हुई थी? तो द्वितीय जो हुई थी वह वल्लभी, गुजरात में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? क्षमा श्रवण के द्वारा इसकी जो है अध्यक्षता करी गई है। यह वल्लभी गुजरात में और यह पाटलिपुत्र में। चलें आगे। चलिए, यहां तक तो आपको लगा होगा कि सारे प्रश्न हमको याद ही था, बेकार में टाइम दे दिए, लेकिन बने रहिए, टाइम कभी बेकार आपका नहीं हो सकता है। आपने अगर शिक्षा पर कोई भी समय दिया है तो वो समझिए कि आपका फायदा ही होगा। 1 मिनट में जरा 2 घूंट पानी पी लूं, फिर आपके बीच आता हूं। चलिए, अब बौद्ध धर्म में भी आप त्रिरत्न पढ़े थे, जैन धर्म में त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ आपने पढ़ा था। जैन धर्म में आपको पढ़ना है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 3 आपको पढ़ना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब बात करते हैं कि जो जैन धर्म वाले थे वह ईश्वर को नहीं मानते थे, कि भाई ईश्वर नहीं होता है। जैनी लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, ठीक ना, कि भगवान नहीं होता है, ठीक। लेकिन ये कहते हैं कि आत्मा होता है। ध्यान समझिएगा, यहां पर प्रश्न पूछता है कि जैन धर्म में इनमें से किसकी मान्यता नहीं है? तो ये भगवान को नहीं मानते हैं,
लेकिन ये मानते हैं कि आत्मा है, और ये भी मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, आपके कर्मों का फल आपको अगले जन्म में मिलेगा, ये मानते हैं। ये खाली नहीं मानते हैं कि भगवान नहीं है, बाकी सब मानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्या मान रहे हैं कि नहीं में कि भाई भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, आत्मा है, और पुनर्जन्म भी विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होता है, और कर्मवाद भी है, जो कर्म आप करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें ये मानते हैं, बट ये क्या नहीं मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। ये इनका मानना है जैनियों का। चलिए, जैन धर्म में अब आते हैं, एक पढ़े होंगे आप, सप्तभंगी ज्ञान। सप्तभंगी ज्ञान या पूछता है आपसे कि अनेकांतवाद का संबंध किससे है, या श्यायवाद का संबंध किससे है। तो श्यायवाद का संबंध इसी के सप्तभंगी ज्ञान से है। अनेकांतवाद और श्यायवाद का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार कहां से ग्रहण किया है, यह प्रश्न आप नोट कर लीजिए, मैं स्टार लगा दे रहा हूं, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार कहां से ग्रहण किया है, तो यह सांख्य दर्शन, जी हाँ, सांख्य दर्शन से ये ग्रहण किया है। सांख्य दर्शन के जो संपादक थे वह कौन थे? न्याय दर्शन का मैंने बताया था महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन का बताया था कपिल मुनि। क्या बताया था? सांख्य दर्शन कपिल मुनि, नहीं कपिल मुनि, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए, जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा, प्रमुख राजा में देखिए, एक चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो मरा भी था संलेखना पद्धति से, और एक था अमोघवर्ष, तो ये दोनों कम से कम आपको याद रखना है। चलिए, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली की मूर्ति किसने बनवाई थी? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जो बाहुबली की मूर्ति थी वह बनाया था किसने? मैसूर के शासक चंदेल, ये नाम था इसका, चामुंड राय, चामुंड राय के ही प्रोत्साहन से बना था, इसका नाम ही था चामुंड राय। तो मैसूर के गंग वंश का था प्रोत्साहन। देखिए, मैसूर के गंग वंश का मंत्री चामुंड, जी हाँ, है ना लिखा हुआ, यहाँ लिखा भी हूं, चामुंड राय के प्रोत्साहन से यह बना था, तो ये ध्यान देना है। मथुरा कला, मथुरा कला का संबंध किससे है भाई? तो मथुरा कला का जो संबंध है, मथुरा कला का जो संबंध है वह आपके जैन धर्म से ही है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है, जो जैन 24 तीर्थंकर हुए, इनकी जीवनी कहाँ मिलती है? तो यह कल्पसूत्र में। और कल्पसूत्र की रचना किसने की, पूछता है भाई कि कल्पसूत्र की रचना, तो कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु, किसने किया है? भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की। ठीक, ये भद्रबाहु किससे संबंधित था? तो यह दिगंबर जैनी गुरु था, ये भद्रबाहु दिगंबर से संबंधित था। महावीर की मृत्यु हुई है, तो महावीर की देखिए, जन्म 540 में पढ़ा, मृत्यु 468 में पढ़ लीजिए। मृत्यु कब पढ़िएगा? तो मृत्यु 468 में आप पढ़ लीजिए। मृत्यु देखिए, जन्म आपका कहाँ में हुआ था? जन्म आप पढ़े थे ना कि जन्म जो हुआ था वह हुआ था कहाँ में? वैशाली, वैशाली पढ़े थे ना, कुंड ग्राम, कुंडल वन नहीं, कुंड ग्राम। मृत्यु जो है वो राजगीर में हो रहा है। राजगीर के कहाँ में? तो राजगीर के पावापुरी में, जी हाँ, पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जा रही है। कब हो रही है? तो 468 ईस्वी पूर्व। आगे देखिए, कुछ तीर्थंकर हैं जो महत्वपूर्ण है, 24 को तो आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको आप कम से कम जानिए। तो ऋषभदेव, आपको मैं पहले ही बता दिया हूं कि इनका जो चिन्ह है वह है सांड। अजीतनाथ को मैं बता चुका हूं कि दूसरे तीर्थंकर थे, और इनका जो चिन्ह है अजीत का हाथी था। संभवनाथ ये तीसरे तीर्थंकर थे, इनका था घोड़ा था। इनका क्या था? घोड़ा था। ये तीन शुरुआत के। अब आइए, जो 22वें तीर्थंकर थे उनका नाम था अरिष्टनेमी। जी हाँ, 22वें का नाम था अरिष्टनेमी, और अरिष्टनेमी का जो चिन्ह था वह शंख था। सांड, हाथी, घोड़ा, शंख, और 24वें को मैं बता ही दिया हूं कि महावीर सिंह। नाम याद रखिएगा, महावीर सिंह। महावीर का जो प्रतीक है वो सिंह है। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। ठीक, आप कहेंगे कि सर शुरू में तो बोले थे कि महिला तीर्थंकर के बारे में बताएंगे। सब्र रखिए, बताएंगे। चलिए आगे, जैन धर्म के प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर
संप्रदाय के संस्थापक। मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि दो भागों में बटा। प्रथम जैन धर्म के प्रथम विभाजन हुआ, प्रथम जो इसका आयोजित हुआ था संगति, उसी के बाद, है ना। तो संपादक किसके कह रहा है कि श्वेतांबर के, तो श्वेतांबर के संपादक जो हैं वह स्थूलभद्र हैं। दिगंबर के कौन हो जाएंगे, तो भद्रबाहु हो जाएंगे। चलिए आइए तो आगे आते हैं। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो वह जो स्थल है वह है भैया सम्मेद शिखर। कौन है? सम्मेद शिखर है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए 38 नंबर सवाल पर आते हैं। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? अनुव्रत सिद्धांत, अनुव्रत सिद्धांत यहां पर मैं मार्कर चेंज करता हूं। जो अनुव्रत सिद्धांत है उसका संबंध किससे है? तो अनुव्रत सिद्धांत का भी संबंध है भाई, वह जैन धर्म से ही है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। चलिए हम आते हैं 39 नंबर प्रश्न के पर। देखिए क्या कह रहा है, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। जानते हैं क्या जाना जाता है? जो बाहुबली की मूर्ति है, जो बाहुबली की मूर्ति है, वहां प्रत्येक 12 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 12 वर्ष के बाद एक उत्सव मनाया जाता है, उसे ही महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। 12 वर्ष के बाद एक उत्सव मनाया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? महामस्तकाभिषेक। चलिए हम आते हैं सवाल संख्या 40 के ऊपर। आइए, जैन धर्म में शंवर का क्या अभिप्राय है? जैन धर्म में शंवर का क्या अभिप्राय है? तो जीवों की ओर नए क्रम का प्रवाह रुक जाना शंवर कहलाता है। बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का तीर्थ स्थल है? तो कौशाम्बी जो है यह बौद्ध और जैन दोनों का तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी नाम याद रखिएगा, कौशाम्बी दोनों का है, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आपको बनता है। चलिए, महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो जैनी गुरु का इतिहास जो था वो कल्पसूत्र में मिलता है, लेकिन 16 महाजनपदों का जो इतिहास है वो मिलता है आपके भगवती सूत्र में। ठीक है ना। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत, यूं कहे तो महाव्रत तो 5 आपको मिलेगा, लेकिन पार्श्वनाथ ने 4 किया था। किसने किया था 4? पार्श्वनाथ, नाम याद रखिएगा, इसने 4 किया था, जिसमें महावीर स्वामी एक और ऐड किए ब्रह्मचर्य को, और 5 बना दिए। किसको ऐड किए? 5 महाव्रत के रूप में जोड़े, वो जोड़े ब्रह्मचर्य को। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैन मूर्ति पूजा का प्रमाणिक अभिलेख कहां से प्राप्त होता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है जैन मूर्ति पूजा का। जैन धर्म में एक महिला तीर्थंकर का नाम, ये प्रश्न मैं आपसे पूछा था। तो ये 19वें तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जो हैं यह 19वें तीर्थंकर हैं। और श्वेतांबर वाले कहते हैं, श्वेतांबर वाले का कहना है कि ये महिला थी, जबकि दिगंबर वाले कहते हैं कि ये पुरुष थे, है ना। लेकिन महिला माना जाता है इसको, कि मल्लीनाथ जो है वो महिला तीर्थंकर हैं। तो ध्यान देना है। संलेखना पद्धति, संलेखना पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्राण त्यागा था कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, और यह जैन धर्म से ही संबंधित है। ठीक, चलिए। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा? तो संस्कृत में लिखा। किस भाषा में लिखा? संस्कृत में लिखा था भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को। चलिए, जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है, तो आचारांग सूत्र। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि आचारांग सूत्र का संबंध किससे है? तो बताएंगे जैन धर्म से है संबंधित। चलिए आते हैं सवाल पर, आखिरी सवाल। परिशिष्ट पर्वन की रचना, परिशिष्ट पर्वन है क्या? तो जैनी जो गुरु हैं, जो शिक्षक हैं, इनके बारे में ये हेमचंद्र की रचना है परिशिष्ट पर्वन। ये पूछता है कि परिशिष्ट पर्वन किसकी रचना है? तो बताएंगे हेमचंद्र की। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पसंद किया। आपके लिए फायदा आएगा, फायदा करेगा। एग्जाम में यहां से प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से देखें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। किसी अन्य टॉपिक पर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।